बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए बाज़ार जैसे कागज़ी समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम आलू की स्टफ़िंग से बनाकर तैयार करेंगे। आज जो हम आलू की स्टफ़िंग तैयार करेंगे, बहुत ही यूनिक और आसान स्टफ़िंग से हम ये आलू के समोसे बनाकर तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही लाजवाब होंगे। बहुत ही मज़ेदार ये समोसे बनकर तैयार होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, इन समोसों को बनाने के लिए यानी कि इसकी फ़ोल्डिंग का भी मैं आपको 2 यूनिक तरीके आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हर कोई बहुत आसानी से बना लेगा। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, ये टेक्निक आप ज़रूर आजमाइएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आलू ले लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया था। आधा किलो के करीब ये आलू हैं और अब हम इसको मैशर से मैश कर लेंगे और हमने इसका छोटा छोटा सा चंक रहने देना है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्चों को ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च पिसी हुई काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर भुना हुआ और कूटा हुआ ज़ीरा डाला है और 1 टीस्पून मैंने लिया है साबुत ज़ीरा। और ये भुना हुआ ज़ीरा है, इसको हाथों से इस तरह से क्रश करके हमने डालना है। खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। इसी तरह ही मैंने हाफ़ टी स्पून ही साबुत धनिया लिया है, लेकिन ये थोड़ा सा कुटा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से हाथों से क्रश करके डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाला है चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, इसको भी हाथों से क्रश कर देंगे और ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 अदद हरी मिर्चें मैंने ली थी और उसको मैंने बहुत बारीक सा चॉप कर लिया था, ताकि खाते टाइम समोसे खाते टाइम हरी मिर्चें जो हैं हमारे मुंह में ना आए, और ये ज़्यादा बारीक होंगी तो बहुत अच्छी लगती हैं। इसकी खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से सारे मसाले को मिक्स करेंगे और अब हम इसे साइड पर रख देते हैं। यहाँ पर मैं आलू समोसों की फ़ोल्डिंग के लिए जो है, सबसे पहले हम लेई तैयार कर लेंगे। इसको तैयार करने का एक ख़ास तरीका होता है, ज़रूर गौर से सुनिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालना है। इसकी एक गाढ़ी सी स्लरी बना लेनी है। हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। ये देखिए, इस तरीके से इसकी एक थिक सी हमने स्लरी तैयार करनी है। इससे जो है समोसों की फ़ोल्डिंग जो है खुलती नहीं है जब हम इसको फ्राई करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। पतली स्लरी से समोसे जो हैं ऑयल के अंदर जाकर खुल जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है फर्स्ट समोसे की फ़ोल्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। अब मैंने समोसा पट्टी ली है, इसको इस तरीके से हम ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करेंगे और एक बार फिर से फ़ोल्ड करेंगे। और अब यहाँ पर एक कोन सी बन जाएगी, जिसके अंदर हमने आलू की स्टफ़िंग डालनी है। और इसके बाद बाकी हिस्से पर हम जो लेई बनाई थी मैदे की, उसे लगा देंगे अच्छे तरीके से, और इस तरह से हम फ़ोल्ड करते हुए इसको हम पूरे समोसे की शेप दे देंगे। सेकंड तरीका ये है कि जब भी आपके पास अगर रोल की शीट होगी तो आप उससे भी समोसे बना सकते हैं। मैंने इसको फ़ोल्ड करके एक निशान ले लिया है ट्रायंगल का, और ट्रायंगल शेप में ही मैंने इसको फ़ोल्ड किया था। और अब हम पिज़्ज़ा कटर या छुरी की मदद से या कैंची की मदद से इसको कट कर लेंगे। और यहाँ एक शीट से हम 2 समोसों को तैयार कर सकते हैं, और एक साथ भी आप ढेर सारी शीट जो है कट कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए एक शीट को जो है कट किया है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब हम इसका एक जो मिडल वाला कॉर्नर है उसे उठाएंगे और इसको हमने इस तरीके से रखना है, और इसके बाकी के जो हिस्सा है इसको इस तरह रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। थोड़ी सी स्टफ़िंग रखेंगे, तकरीबन मैंने 1 टीस्पून भर के रखी है। छोटे समोसे हैं तो 1 टीस्पून भर कर मैंने रखी है। इस तरह से इसका कॉर्नर उठाते हुए इसको फ़ोल्ड करेंगे, और अब हमने इसकी स्टफ़िंग को अंदर की तरफ करना है, और इसकी जो नोक होगी यानी कि जो कॉर्नर होगा उसको हमने पूरी तरीके से सील कर देना है। अगर आप अच्छे तरीके से सील करते हुए टाइटली इसको फ़ोल्ड करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से फ़ोल्ड हो जाएगा। बाकी हिस्से पर हम मैदे की स्लरी लगाएंगे और इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। ये देखिए, हमारा कितना बेहतरीन सा समोसा जो है तैयार हो गया है। मैं रोल शीट जो है मेरे पास, उन्हीं से मैं सारे समोसे तैयार कर रही हूँ। समोसा पट्टी से मैंने एक भी समोसा नहीं बनाया, सिर्फ़ एक जो आपको दिखाने के लिए मैंने एक समोसा बनाया था। और मैंने बाकी जो सारे समोसे हैं वो मैंने रोल शीट से बनाए हैं। एक रोल शीट से 2 समोसे हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं।
और ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे ये समोसे बनकर तैयार हो रहे हैं। मैं सारे समोसे इसी तरह से तैयार कर लूँगी। ये देखिए कितना बेहतरीन सी इसकी फ़ोल्डिंग है और यहाँ पर मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए हैं। जितने मैंने फ्राई करने हैं उसे अलग निकाल लिया है, बाकी को मैंने फ्रीज़ कर दिया है। ऑयल भी अच्छे से गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पर, और मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको जो है फ्राई करना है समोसों को। 1 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी साइड से भी हमने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है। अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आने पर, क्रिस्पी होने पर हमने इसको ऑयल से बाहर निकाल लेने हैं सारे समोसे। और यहाँ पर सारे समोसे जो हैं हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम दूसरा बैच डाल देंगे, उसको भी हमने अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है और इसके बाद हम ऑयल से निकाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई करने हैं सारे समोसे। और यहाँ हमारा समोसों का प्लेटर तैयार हो गया है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बिल्कुल एक जैसा कलर आया है और बहुत ही बेहतरीन से बनकर तैयार हुए हैं। और इनकी जो स्टफ़िंग है वो भी ऑयल के अंदर बिल्कुल भी नहीं निकली। मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।